सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज बहुत अच्छा लगा सभी छात्रों को, जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये आज जो दिख रहा है ये वो 75 साल पहले जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मेहनत की थी, जो संविधान लिखा था, तो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज बाबा साहब के बच्चे शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर दहाड़ रहे हैं। कुछ यहाँ दहाड़ रहे हैं, कुछ विदेशों में दहाड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में दहाड़ रहे हैं। और आगे आगे आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा दहाड़ेंगे। ये जो सैलाब है ये रुकने वाला नहीं है। रोकने की कोशिशें बहुत की जा रही हैं, लेकिन ये रुके। दिल्ली सरकार की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल शिक्षा सस्ती है, लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा को प्राइवेट कर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपने शिक्षा को प्राइवेट करने से पूरे नहीं होंगे। शिक्षा अनिवार्य रूप से सबके लिए जब तक बराबर नहीं हो, शिक्षा का मायने कोई नहीं। लेकिन सर गरीब तबका तो आज भी नहीं शिक्षा ले पा रहा है, और गांव का रहने वाला बच्चा देखिए, हमारे पास दिल्ली में सरकार है, हमारे पास पंजाब में सरकार है। दिल्ली में हम लोग 12वीं तक बिल्कुल फ्री शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में हम 4000 रुपया SC ST OBC के बच्चों को 4000 रुपये महीने की फीस उनको रीएम्बर्स करते हैं। मतलब बच्चे प्राइवेट में पढ़ें, उनके पैसे दिल्ली सरकार देती है। 12वीं के बाद जब बच्चे MBA करते हैं, जब बच्चे MBBS करते हैं, जब बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, जब बच्चे और तमाम कोर्सेज करते हैं 12वीं के बाद के, कॉलेजेस में जाते हैं, DTU में जाते हैं, तो उन बच्चों को पूरी की पूरी ट्यूशन फी, यानी कि पूरी फीस, चाहे वो 4 लाख रुपए हो, 3 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, हर साल पूरी फीस हम वापस देते हैं अगर वो गरीब घर से आते हैं। तो दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बाबा साहब का सपना पूरा होना चाहिए। सर कोई नहीं पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं, अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो जो बाकी उनके छोटे भाई बहन हैं, जब वो देखेंगे कि हमारे भाई या बहन ने अच्छी मेहनत की, अच्छे नंबर लिए, तो फिर उसके अंदर भी उत्साह बढ़ेगा और वो भी मेहनत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज जो देश के हालात हैं इसमें एजुकेशन को सिस्टमेटिक तरीके से महंगा करके आम लोगों की रीच से बाहर कर दिया गया है। यानी अब केवल पैसे वाले लोगों के बच्चे ही हायर एजुकेशन ले पाएंगे। गरीब तो छोड़ दीजिए, मजदूर किसान तो छोड़ दीजिए, जो आम मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके भी बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, उसका फीस का खर्चा वो नहीं उठा पाएंगे, जो पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और सरकार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ख़त्म करके पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहिए। और कम से कम सरकारें पढ़ाई का खर्च तो खुद उठा लें। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, देश का नाम रोशन करना चाहता है, वो पढ़ के जब क्वालिफाइड होकर आएगा तो देश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रतिभा है और प्रतिभा पैसे की वजह से दब जाए, वो पढ़ ही ना पाए, तो बच्चों का तो कोई भविष्य बनेगा नहीं। सरकार खुद साजिश के तहत आम दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब जो बच्चे हैं या मजदूर किसान के जो बच्चे हैं, वो चाहती नहीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। पहली तो दुखद ये है। दूसरी बात, जिस तरह आजकल पूरे देश के अंदर जिस तरह की वीडियो आ रही है, और वो वीडियो दिल दहला देती है। और जिस तरह मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये एक वीडियो है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री किस बात की तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात आप बोल रहे हो, आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। आपके बस की नहीं है सरकार चलाना। आप कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल पा रहे, सरकार आप नहीं चला पा रहे। इतने दिन से हम दंगे हो रहे हैं, आप चुप बैठे हुए हैं। आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप है। सब लोग मतलब अपने नींद में ऐसे सोए हुए हैं धड़ मार के। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, लानत है। ऐसे लोग को रिजाइन करना चाहिए। बात करें दिल्ली सरकार की तरफ से क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं जिससे कि हम दिल्ली में देखो, एक अच्छी बात ये हुई कि पूरे लगभग 25% बजट का खर्च करके दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश की गई। क्योंकि हर आदमी प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, सब तो प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ एक बजट को बढ़ाकर टीचर्स को बाहर ट्रेन करके और SMC बनाकर स्कूल के अंदर, ताकि खुद उनके पेरेंट्स बच्चों के वो SMC का हिस्सा होकर नज़र रख पाएँ कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या किस तरह के सुधार है, किस तरह की समस्या है, वो सब SMC खुद उसको निपटा दे। SMC को फंड खर्च करने की वो दी गई है। तो उस तरह की योजनाएं जो बनी है, मुझे लगता है पूरे देश को चाहिए। क्योंकि देश के बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और देश बढ़ेगा। यदि देश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो देश पीछे रह जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार होगी कि सारे देश की सरकारें, सारे राज्य की सरकारें भी कम से कम स्कूल एजुकेशन को सुधार लें और हेल्थ सर्विस सुधार लें। क्योंकि हर आदमी इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता। तो इलाज का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा, अगर दो खर्चे भी सरकारें नहीं उठा सकती, ऐसे सरकारों को तो वैसे भी सत्ता से बने रहने का कोई हक नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। संदेश कुछ देना चाहिए। एक ही संदेश है, नफरत से देश नहीं चलता। आज पूरे देश के अंदर एक पार्टी विशेष केवल सत्ता पाने के लिए नफरत फैला रही है, रोज हिंदू मुस्लिम कर रही है। उससे देश का भला क्या होगा? ये नफरत जो बढ़ाई जा रही है ना,
जो मणिपुर की जो वीडियोज है वो उसका परिणाम है। तो आप मान लीजिए जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उसका परिणाम ये होने वाला है। लेकिन और जो लोग कर रहे हैं वो ये ना भूलें कि जब इस तरह के दंगे होते हैं, हिंसा होती है, आज उनकी बेटी के साथ आप कर रहे हैं, हो सकता है कल आपकी बेटी हो, परसों मेरी बहन बेटी हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो नारा ही दिया है, सिर्फ अल्टीमेटली तो उनके राज में जितना उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है इतना शायद पहले किसी सरकार में। मेरा नाम कनक चौधरी है और मैं यहाँ पे आज अपनी 12th कैटेगरी पास आउट करने के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिला है। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध इन सब के को मायने में रखते हुए किया गया है। और ये मिनॉरिटीज़ के लिए है, बेसिकली SC ST OBC इन सबको इक्वल दर्जा जितना जनरल वालों को मिलता है उतना मिला है हमें। और इस सब के लिए सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनके पेरेंट्स एक्साइटेड हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरी मम्मा भी आई हैं यहाँ पे मेरे तो कैसा साथ। लग रहा है आपको आज बड़े मंच में सम्मानित किया गया आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबका वो मनोबल बूस्टअप हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा, हमें खुशी है। हम मतलब कोई नहीं पूछता ये सब। हमारे पेरेंट्स हैप्पी हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग से बुलाया, हमें सर्टिफिकेशन हुआ, मेडल दिए गए। वी आर वेरी। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? ऑब्वियसली जो फाउंडर्स हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको जाता है और उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो कंसीडर करते हैं। बच्चों का मनोबल आगे के लिए बढ़ता है इससे। हाँ, तो मैडम आप बहुत गर्वित फील कर रही हूँ और सारे बच्चों के लिए, जितने बच्चे आए हैं सबके लिए बहुत गर्वित फील कर रही हूँ। और मैं उनको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो देश में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपने देश का, कम्युनिटी का ऐसे ही नाम ऊँचा करते रहें। बहुत बढ़िया लगा। बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा इससे, निश्चित रूप से बोलने का पता चल रहा है। देखो ये बिटिया अभी कितना साफ बोल रही है। और ये जब मैसेज जाएगा तो अगली बार दूसरे बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा। समाज को समय समय पे बाबा साहब को याद करना चाहिए, उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए, बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। सर आज गौतम बुक सेंटर को सम्मानित भी किया। सबसे पहले मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है। मैं ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान निःशुल्क जो कोचिंग चलते हैं राजस्थान ही छोड़िए पूरे भारत में, वो बच्चे जिनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी निःशुल्क, वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और रही बात दिल्ली आने की, तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, करियर काउंसलिंग हो रहा है, जब बच्चों की शिक्षा की बात आती थी, एक शिक्षक का पूरी भूमिका रहती है वो वहाँ जाके करियर काउंसलिंग करें। मैं यहाँ आने के बाद देखा 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, उनको बड़ा बहुत शानदार तरीके से मोटिवेशन दिया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है उस तरह से मोटिवेशन सेमिनार बच्चों के लिए होने लग गए। तो प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चा 10वीं 12वीं का सम्मानित नहीं होगा, वो एक IAS एक IPS सम्मानित होगा, क्योंकि बच्चों को सबसे जरूरत है शिक्षा में, वो है मोटिवेशन की। तो यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई में बच्चे बड़े एंथुसियास्ट में उत्साही है, बच्चा कुछ घर गुजरने की तमन्ना रखता है। और वाकई में दिल्ली वासियों के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ जितने भी आयोजन टीम ने जो यहाँ पर अरेंजमेंट कराया बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह का, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि समय समय पर इस तरह की प्रगति करने वाले काम में बच्चे का उत्साह ना है कि जो भी युवा साथी हैं जो गरीब घर में जन्मा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र किसी भी जाति व धर्म से, बच्चा अपने आप को हताश पाता है। हताश इसलिए पाता है, उसको लगता है कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, मेरे आर्थिक तंगी चल रही है। और मैं हमेशा जो मैंने सेमिनार में भी कहा कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो कि कम से कम बच्चे के लिए मोटिवेशन के लिए बड़े शब्द नहीं चाहिए। माता पिता की आंखों के सपने देखकर यदि वो पूरे कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चा कभी गिर नहीं सकता। मेरा नाम नारायण लाल राठौड़ है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पिछले 25 साल से यहाँ पे दिल्ली में ही पटन नगर में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूँ। ये राम सर है जो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम छेड़ी हुई है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जितनी मेरी कोशिश होती है पूरे तन मन धन से इनके साथ चलता हूँ। और आज ये प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिल्ली आए, हम प्रोग्राम करते रहते हैं और कई जगह मन साझा करते हैं। और विशेषकर हमारा ये रहता है कि जो हमारे समाज के जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो बच्चे और जो विशेषकर जो बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं जो गाँवों में पढ़ती है, 10वीं कर लेती है, 12वीं कर लेती है, 12वीं के बाद में जब उनको बात कॉलेज की गाड़ियाँ आती है तो 24-25 किलोमीटर दूर जब उनकी कॉलेजों में बच्चों को भेजा नहीं जाता, तो उसको पेरेंट्स को हम मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हमको विश्वास दिलाते हैं कि अपने समाज की बेटियों को आप बाहर भेजो। अगर आपकी बच्ची सही है, उनका संस्कार सही है, तो आपका बच्चा कहीं भी रुक नहीं सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, या कोई भी उनका कुछ भी बाहर नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सबसे बड़ा होता है संस्कार। अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दो तो बच्चा आगे निकलेगा और दुनिया में अपना नाम कमाएगा, अपना देश का नाम। My
myself. My name is Sana. I'm from class 10th. I have got 87% in class 10th. अच्छा, आज कैसा लग रहा है आपको, सम्मानित किया गया बहुत है? अच्छा लग रहा है मुझे, मेडल से सम्मानित किया गया है विद सर्टिफिकेट. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स. थैंक यू. आगे किस तरह से क्या रहेगा, क्या बनना चाहिए? आई वॉन्ट टू क्रैक अ नीट. एक MBBS बनना चाहती हूँ और देश के लिए अच्छे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ. आयशा फातिमा. आई गॉट 90% इन 10th क्लास. आगे क्या रहेगा? मैं आगे नीट क्रैक करना चाहती हूँ और एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इस देश की अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ. तो अपने माता पिता के लिए या अपने अभिभावकों के लिए या क्या कहोगे? बहुत शुक्र करना चाहूँगी पेरेंट्स को और यहाँ पे आप सभी को कि मुझे मेडल से और सर्टिफिकेट. थैंक यू. अगर ऐसे आगे मेडल मिलते रहे तो कितना प्राउड फील करेंगे? मैं बहुत प्राउड फील करूँगी. थैंक यू सो मच. परिचय दें अपना. My name is Danish. I am from Sumali and I got 90% in class 10th. आगे मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आज हम सबको मेडल देके बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील है और हम सब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं आगे के लिए और आई होप कि मैं आगे भी ऐसे ही मेहनत करूँगा अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील. थैंक यू. परिचय दें एक और अपना. मैं डॉक्टर धनंजय कुमार. मैं बेसिकली प्लास्टिक सर्जन हूँ GTB हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन दिल्ली में. और ये जो संगठन है ऑल इंडिया SC/ST OBC माइनॉरिटी डॉक्टर एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसका एक मैं मामूली सा सिपाही हूँ और आप लोगों के ब्लेसिंग से समाज का हम लोग काम कर रहे हैं. आज सर एक सम्मान समारोह रखा गया था, सर कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? देखिए, सम्मान समारोह का हमने टारगेट, सम्मान तो क्या है कि ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे था तो आप सम्मान कितनों का आप कर दें कम पड़ेगा, बट हम लोगों ने एक अपना टारगेट रखा था संगठन के माध्यम से कि मैक्सिमम 500 बच्चों का और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 में जो 75% से ज़्यादा मार्क्स SC/ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे या जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम मेडिकल का क्वालिफाई किए, क्लैट किया, उन्होंने MBA का किया या IIT वगैरह या कुछ बच्चे जो SSC वगैरह, तो उनको सम्मानित करने का पर्पस बस यही था कि एक प्रोत्साहन उनको देख के दूसरे बच्चों को भी लगता है कि नहीं उन्हें भी और मेहनत करनी चाहिए, उन्हें भी कुछ करना चाहिए, तो ये एक जस्ट प्रोत्साहन था. तो सर मैं तो देखिए युवाओं को सबको एक ही कहता हूँ कि ये उनके पढ़ने लिखने का समय होता है. तो आज जो ये देश में आज जो माहौल चल रहा है या समय चल रहा है, मैं देखता हूँ ज़्यादातर यंग जनरेशन के स्टूडेंट या लोग जो हैं या वो व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे लगे रहते हैं. तो उस पर ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी लीजिए, मगर वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने करियर पे. और केवल ये 5-6 साल का होता है. अगर करियर बन गया उसके बाद फिर आपको जो करना है, जो इच्छा आप करते रहिए. मगर ये अगर गोल्डन टाइम अगर चला गया, गोल्डन पीरियड चला गया, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते. तो मैं युवाओं को बस यही कहता हूँ कि पढ़ाई के वक्त आप पढ़ाई कीजिए और अफवाहों पे, गलत न्यूज़ पे, गलत इस पे ध्यान ना दें. मेरा नाम मनोज कुमार, मैं सेक्शन ऑफिसर के नाते से कार्यरत सामलाल कॉलेज में और दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट के नाते से समाज के सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धनंजय को बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के निमित्त, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा मैसेज देता है. अभी हमने बौद्ध पाठ किया, अभी हमने वहाँ पर जो है दीप प्रज्वलित किया जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है. ऐसा भाव प्रकट हुआ वहाँ पर. और इतने बुद्धिजीवी लोग, आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है. आने जाने के लिए कम से कम दिल्ली के कोने से दूसरे कोने तक 100 रुपये लगते हैं. लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रिटायर्ड पर्सन भी हैं और युवा बच्चे भी हैं और हमारे साधु संत भी लोग बैठे हुए हैं और बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है. ये बहुत बड़ी बात है. इन सबको इकट्ठा किया डॉक्टर धनंजय ने एक मंच के ऊपर, और वो भी जो ये संस्था है उनकी, ये SC/ST OBC माइनॉरिटी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, मैं पूरी संस्था को, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बधाई दूंगा उनको. और कामना करूंगा डॉक्टर साहब से कि इस तरह के भविष्य में भी, मैं पिछले कई प्रोग्राम उनके मैं आ चुका हूं और ये हर बार कुछ ना कुछ नया और बढ़िया. हमारे को हम ये मानते हैं हमारा बच्चा जब सम्मानित होगा ना जी, हमारा बच्चा हर क्षेत्र में जाएगा, वो राजनीति में भी जाएगा, वो डॉक्टर में भी बनेगा, वो IAS IPS सब बनेगा, क्योंकि वो यहीं से तो सीखेगा.
जब उसको हम अपने बच्चों को हम नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो दूसरा सम्मान कैसे दे देंगे? लोग सर अंधविश्वास पाखंड पर बहुत भरोसा कर रहे हैं आजकल, बहुत समाज। डॉक्टर साहब की डिक्शनरी में इस तरह का कोई शब्द नहीं है अंधविश्वास और पाखंड। जो भी करते हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं, उनकी बेचारों की अपनी मजबूरी है। हम तो मजबूरी कहेंगे ना जी, उनकी भी अपनी मजबूरी है ये सब करने के लिए। ये जो आयोजन आपने मैसेज देना चाहूँगा सबको कि हमको अपने स्तर पे भी ये कार्य करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम, देखो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उतना ना करा के हम छोटा भी करा सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अंबेडकर जयंती पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। वो बच्चा काफ़ी समय की बात है, वो बच्चा आप जाके एक जगह, मैं किसी कार्य से गया था, वो बच्चा मेरे को वहाँ मिल गया, बोले इन अंकल ने मेरे को सम्मानित किया था, अंकल जी आओ। मतलब कितनी बड़ी बात होती है। उस बच्चे को वो समय याद है जब वो बाल्यकाल में था, उसको अभी भी याद है, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तो उसको हमने छोटे से मंच पे सम्मानित किया, क्योंकि वो एक शिक्षक बना था, 10वीं कक्षा में प्रथम आया था हमारे क्षेत्र के अंदर, हमने उसको सम्मानित किया था। वो बच्चा आज एक लायक बन गया। उस बच्चे ने, मेरा कोई काम था, उसने मेरे बच्चे ने तुरंत काम करा दिया, मेरे को पहचान गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर।